कुमार साहब, इकबाल का हमने कत्ल कर दिया। वेरी गुड। तुम लोग ही मेरे वफादार साथी हो। इकबाल ने मेरे साथ गद्दारी की थी और उसकी सजा उसे मिल गई है। रूना, रूना शरबत लेके आओ। जी आ रही हूँ। तुम लोगों को पता है, जब भी कोई अच्छा काम करके आता है ना, तो मैं उसे शरबत पिलाता हूँ। यही मेरा तरीका है। हा? लो शरबत पियो। कुमार साहब, अभी हमारे लिए कुछ नया काम है क्या? हाँ है, लेकिन अभी नहीं। 2-4 दिन तुम लोग घर में ही रहना, घर से बाहर मत निकलना। ठीक है। इकबाल के कत्ल के बाद पुलिस क्या करती है, पहले मुझे देखना होगा। ठीक है कुमार साहब। अब तुम लोग जा सकते हो। ठीक है भाई। ठीक है कुमार साहब। रूना, तुम चुप क्यों हो? कुमार साहब, इकबाल को आपके साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ दिन से मैं उस पर नजर रख रही थी। वो आपके साथ कोई साजिश करने वाला था। ये बात सिर्फ तुम्हारी नजर में नहीं, मेरी नजर में भी आ चुकी है। इसीलिए आज उसका ये हाल हुआ है। नहीं तो हम सब नहीं रहते। एक के लिए 4 मरे, इससे बेहतर कि वही चला जाए। अब तो कोई टेंशन की बात भी नहीं है। जी कुमार साहब, अब तो आप खतरे से निजात पा चुके हैं। चलिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए। आइए। सर, मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना सर? नहीं वरुण, इस वक्त ट्रैफिक जाम होता है। फिर भी तुम मेरी सोच से पहले आ पहुंचे हो। जी। आओ बैठो। आप सही कह रहे हैं सर। ट्रैफिक जैम के डर से मैं वक्त से पहले ही घर से निकल पड़ा, इसीलिए वक्त पर आ सका हूं सर। अच्छा वरुण, मैंने सारी रिपोर्ट अच्छी तरह से देख ली है। जी। मेरे ख्याल से इसमें नया कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हर जाविये से सोचकर ये बयान बनाया गया है। जी सर। परशुराम कुंड की जमीन के नीचे वाकयात पर मबनी नगर का जो सुराख मिला है और उस पर ऐलान करके जो बयान बनाया गया है, उसके बारे में कुछ नया सोचना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई है। क्या रह गया वरुण? हम जब वहां काम कर रहे थे, हमें गणेश की मूर्ति मिली थी और आपने उस मूर्ति को सरकार को सौंप दिया था। वो मूर्ति कितने साल पुरानी है और किस धात से बनाई गई है, इसका जिक्र इस बयान में नहीं है। हाँ, तुमने पते की बात कही। इस बारे में बयान में कुछ भी नहीं, क्योंकि हुकूमत ने हमें सिर्फ जमीन के नीचे कायम शुदा शहर के बारे में ही बयान देने को कहा है। अच्छा एक बात बताओ, उस मूर्ति का जिक्र इस बयान में करना जरूरी है क्या? उस तरह से देखा जाए तो जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी यह ख्वाहिश रह गई है। हुकूमत ने अगर हमें ये मौका दिया होता जिससे हम गणेश की उस मूर्ति पर तहकीक कर पाते, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता। तुमने मेरे दिल की बात कह दी है वरुण। अगर उस मूर्ति की तहकीकात की जिम्मेदारी हमें दी होती तो हमारे लिए मुश्किलात हो सकती थी, क्योंकि ये मूर्ति कदीम जमाने की है और ऊपर से ये मूर्ति सोने की है। उसकी हिफाजत के लिए हुकूमत से हमें दरख्वास्त करनी पड़ेगी। वरुण, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में ख्वाहिश रह गई है, पर हुकूमत की तरफ से फिर भी कोई जवाब नहीं मिला है। इसीलिए कह रहा हूँ, अपने दिल की चाहत को भूल जाना ही बेहतर है। जी सर, आप ठीक ही कह रहे हैं, पर अब आगे क्या करने के बारे में आप सोच रहे हैं? वरुण, सोचने में कुछ नहीं रखा है। बयान तैयार है, कब सबमिट करना है तुम बताओ, क्योंकि तुम मेरे साथी हो, तुम्हें भी फैसला लेने का पूरा हक है। नहीं सर, मेरी तरफ से कोई परेशानी की बात नहीं है।
हम किसी भी वक्त ये बयान सबमिट कर सकते हैं। तो तुम आज ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये बयान सबमिट कर दो। इस पर मैंने दस्तखत भी कर दिए हैं। लेकिन सर, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे क्या? तुम्हारे रहते हुए मेरी क्या जरूरत है? वैसे भी मैं चाहता हूं कि ये काम तुम ही करो। फिर भी सर। कुछ नहीं होगा, तुम सबमिट करके आओ। जी सर। कुमार साहब, ये लीजिए पानी। आप कुछ परेशानी में हैं? बहुत देर से आप चुपचाप हैं। थोड़ी देर पहले खबर मिली है, उसी खबर से मैं परेशान हूं। अच्छा रूना, दिलीप और निपेन कहीं गए हैं क्या? हाँ, आज तो वो दोनों आए नहीं। आपने बुलाया था ना? शायद कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। 2-4 दिन मैंने उन लोगों को घर से निकलने को मना किया था, पर मेरी सुनता कौन है? मेरे दिए हुए पैसों से वो कहीं मौज मस्ती कर रहे होंगे। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, दोनों को उड़ा दूंगा। वो लोग शायद इकबाल की बात भूल गए हैं। कुमार साहब, मैं किसी के लिए वकालत नहीं करती, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम नहीं समझोगी। किसी भी कीमत पर मुझे वो चीज चाहिए ही, चाहे इसके लिए अगर उन्हें जान भी देनी पड़े तो देनी होगी। जैसे भी हो, वो चीज मुझे हासिल करनी ही है। आपके लिए दिलीप, निपिन और मैं भी तैयार हूँ। असल में आपकी वो चीज है क्या? रूना, तुम नहीं जानती। अभी अभी खबर मिली है कि परशुराम कुंड की जमीन के नीचे एक कदीम नगर का सुराग मिला है। हमारी हुकूमत ने वहां खुदाई के लिए डॉक्टर श्याम और उनके एक साथी वरुण आचार्य को जिम्मेदारी दी थी, और वहीं खुदाई के दौरान एक पुरानी मूर्ति मिली है। मुझे किसी भी कीमत पर वो मूर्ति चाहिए। आपने ये बात किसी से कही तो नहीं? आप दिलीप और निपिन से कहिए, वो 1 मिनट में डॉक्टर श्याम के घर से वो मूर्ति चुरा कर ले आएंगे। वो ऐसा काम पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं। डॉक्टर श्याम के घर में अगर वो मूर्ति होती तो मुश्किल नहीं था, लेकिन डॉक्टर श्याम ने वो मूर्ति हुकूमत को सौंप दी है। जैसे भी हो, वो मूर्ति मुझे चाहिए। ओह माय गॉड, मामला संजीदा है। अब क्या किया जाए? यही तो, अब क्या किया जाए? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर वो मूर्ति मेरे हाथ लग जाए ना, तो मैं करोड़ों का मालिक बन सकता हूं। इतने दिनों में मैंने जितनी भी चोरियां की है ना, उन सब में ये मूर्ति सबसे ज्यादा कीमती है। तो फिर कुमार साहब, किसी भी कीमत पर ये मूर्ति हमारे हाथ आनी ही चाहिए। मूर्ति हमारे हाथ लगने के बाद हम तो करोड़ों के मालिक बन जाएंगे, और उसके बाद हम दोनों शादी करके विदेश चले जाएंगे। वहीं हम अपना आशियाना बनाएंगे। ख्वाब देखना छोड़ो, हकीकत में रहो। कुमार साहब, मैं ख्वाब नहीं देख रही हूँ। हमारी आने वाली खुशियों भरी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। खुशियों भरी जिंदगी के लिए जैसा भी हो, हमें वो मूर्ति हासिल करनी ही होगी। डॉक्टर श्याम को देखो, उन्हें मिली मूर्ति हुकूमत को देने की क्या जरूरत थी? और वो मूर्ति हासिल करना हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया है। वही तो। कुमार साहब, कोई मंसूबा बनाइए, नहीं तो वो मूर्ति हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए तो मैं उन दोनों गधों को ढूंढ रहा हूँ। अगर वो दोनों मेरे साथ होते तो कुछ न कुछ तो मंसूबा बना ही लेते।
कुमार साहब, उन लोगों को मैं फोन कर देती हूँ। हाँ? अरे, उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। निपेन, कुमार साहब, आप बैठिए। कुमार साहब, ए उठना। कुमार साहब, इतने दिनों से कहां गायब थे? चुप क्यों हो? बोलती क्यों बंद है? अहमक कहीं के। हमसे गलती हो गई कुमार साहब, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आपसे वादा रहा कुमार साहब। आज के बाद अगर कहीं जाना हो तो मुझसे पूछ के जाना, वरना मुंह में लफ्ज नहीं होंगे। खत्म कर दूंगा तुम दोनों को। आखिर तुम दोनों मुझे समझते क्या हो? मैं चाहूं तो तुम दोनों जैसों को जब चाहे काम पर रख सकता हूं और जब चाहे काम से निकाल भी सकता हूं। ये बात याद रखना। कुमार साहब, हम दोनों ने हमारी गलती मान ली है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब कहीं भी अगर जाएंगे तो आपको बताकर ही जाएंगे। हम पर एतबार कीजिए। ठीक है, अब से होशियार रहना। अब काम की बात सुनो। काम के बारे में हमें मालूम है कुमार साहब, रूना ने हमें सब कुछ बताया है। हम दोनों अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। आप सिर्फ हमें यह बताएं कि पहले हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से पहले यह तहकीकात करो कि उस शाम ने वो मूर्ति किस महकमे को सौंपी है और अब कौन से म्यूजियम में है। तहकीकात करके जल्दी मुझे खबर करो। कुमार साहब, तहकीकात करने के लिए कुछ न कुछ सुराग तो जरूर चाहिए। आपके पास कोई सुराग है क्या? अगर सुराग मेरे पास होता तो तुम लोगों की जरूरत ही क्या थी? थोड़ा दिमाग लगाओ। ऊपर वाले ने गले के ऊपर सर ऐसे ही नहीं दिया है। थोड़ा सोचा करो। फिर भी कुमार साहब, अगर कोई सुराग ना मिले तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, हम लोग काम करते वक्त पकड़े भी तो जा सकते हैं। अगर पहले से कोई सुराग हमें मिल जाए तो हम होशियार रहेंगे। क्यों कुमार साहब? मेरे पास कोई सुराग नहीं है और मैं तुम लोगों की कोई मदद भी नहीं कर सकता। जैसी भी हो, किसी भी कीमत पर तुम लोगों को यह काम करना ही होगा। कुमार साहब, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। किस तरह हम काम शुरू करें वो सोचने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। हमें आपकी मदद की जरूरत है। वक्त तो देना ही होगा। हैरानी की बात तो यह है कि इतने से मामूली काम के लिए भी तुम लोगों को वक्त की जरूरत है। कुमार साहब, अब तक हमने जितनी भी मूर्तियां चुराई हैं सब आप ही को सौंपा है, और अगर ये काम भी हो गया तो ये मूर्ति आप ही को सौंपेंगे। आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? नहीं कुमार साहब, ये काम हम मंसूबा बनाकर करना चाहते हैं। आप गलत मत समझिए, आपकी ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। फिर से वही बात। कुमार साहब, हमने आपका नमक खाया है, आपका हुक्म तो मानना ही होगा। अगर इस काम में हमें हमारी जान भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। बातें बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोगों को अभी मतलब इसी वक्त से काम शुरू करना होगा। वक्त आने पर अगर साथ नहीं दे पाए तो जान देने के लिए तैयार रहना।
कुमार साहब, ओ, आ गए आप लोग। बोलो, क्या खबर लाए हो? कुमार साहब, हम दोनों ने हर म्यूजियम पे छापा मारा, लेकिन हमें कोई खबर नहीं मिली। चुप करो। तुम दोनों ही मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा हो। 3 दिन से घूम फिरकर आज ये बताने के लिए आए हो कि मूर्ति की कोई खबर ही नहीं है। हाँ, दिल तो कर रहा है कि तुम दोनों को गोली मारकर तुम्हारा गोश्त कुत्ते बिल्लियों को खिला दूं। ढूंढने में हमने कहीं कमी नहीं की। हर मसले, हर मोहल्ले, हर गली पर छापा मारा। फिर से एक ही बात दोहराए जा रहे हो, और एक लफ्ज भी अगर मुंह से निकाला तो गोली मार दूंगा। अच्छों के लिए मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूं, और बुरों के लिए बहुत ही बुरा। कुमार साहब, खामखा हमें मारकर आपको क्या फायदा होगा? सारी जिंदगी आपकी गुलामी करने की कसम ली थी। गुलामी की कसम खाने से क्या होगा? एक काम तो ढंग से कर नहीं पाते हो। सिर्फ सोकर बैठकर तुम लोग मुझसे पैसा लेते हो। क्या इसी को गुलामी कहते हैं? हाँ, तुम दोनों मिलकर मेरा दिमाग चाटोगे, मुझे पता है। कुमार साहब, गुस्सा मत कीजिए। हम दोनों ने एक हल निकाला है। इस हल को इस्तेमाल करके आपको मूर्ति मिल सकती है। गधों के दिमाग में भी अक्ल है? बोलो, क्या बोलना चाहते हो? कुमार साहब, हमारी बात एक बार आप सुन तो लीजिए ना, शायद आपको अच्छी लगे। बोल दे दिलीप। कह दो गधों, कह दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम लोगों के दिमाग में कौन सा आइडिया है, लेकिन तफसील नहीं, मुख्तसर में कहो, वरना आज यहीं पे बोलती बंद हो जाएगी। समझ गए ना तुम लोग मैं क्या कह रहा हूं? कुमार साहब, हम दोनों ने एक बात सोची है। उस खुदाई के काम के साथ जुड़े हुए डॉक्टर श्याम को अगर हम अगवा करके कहीं ले जाएं और उसकी धुलाई करें तो उससे बातें निकल आएंगी और आसानी से हम मूर्ति हासिल कर पाएंगे। कुमार साहब, आप क्या कहते हैं? तुम गधों के दिमाग में भी छोटी मोटी अकल है। ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। वैसे तुम दोनों का आइडिया बुरा नहीं है। अगर आप कहें तो हम उसे उठाने के लिए तैयार हैं। अभी नहीं, जरा मुझे सोचने दो। अच्छा, एक काम करो, जब तक मैं लौट के नहीं आता हूं, तुम दोनों यहीं रहो। ठीक है। हाँ, यहां से हिलना नहीं। जी कुमार साहब, बच गए रे। रुको, अंदर से वो क्या मंसूबा लेकर आए, कुछ नहीं कहा जा सकता। अगवा करने के हुक्म देने से ये अच्छा। अब हम जाएंगे, पकड़ेंगे और पीटेंगे, तब तो वो जरूर सच बोलेंगे और हम मूर्ति लाकर कुमार साहब के हाथ में दे देंगे। थोड़ी देर चुप रहो यार। दिलीप, हाँ बोल। तुमने एक बात पर गौर फरमाया है या नहीं मुझे मालूम नहीं है। मुझे लगता है कुमार साहब पागल हो चुके हैं। हमने इतनी देर इंतजार किया लेकिन वो बाहर ही नहीं आए। हमसे इंतजार करने के लिए कहकर जो वो रूना के कमरे में पहुंचा तो बाहर आने का नाम ही नहीं लिया। कैसे आएंगे? रूना को उनसे कुछ काम था, इसलिए वो इंतजार कर रहे थे। अब गए हैं रूना से मिलने, क्या पता कब आएंगे। बात तो सही है। बेचारी रूना। मुझे ऐसा लगता है कि उसने साहब को पाकर ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया की सारी खुशियां उसे मिल गई हैं। हाँ, साहब को अपने कलेजे में रखना चाहती है, अपने कलेजे में।
उसके बारे में सोचकर कभी कभी मुझे हंसी आती है। इसके आगे मत सोच, इसके आगे जाना भी मत। अगर इसके आगे जाएगा तो गोली खाने के लिए तैयार रहे। मैं इन सब में नहीं हूं भाई। तो क्या मैं इसमें हूं? मैं तमाशा देख रहा हूं। वाह, कैसा है दोनों का मधुर मिलन। आराम करते वक्त मैं रूना की बातें सोचकर अकेले अकेले हंसता रहता हूं। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है दिलीप। इसलिए कह रहा हूं, चुपचाप देखो और हंसते रहो। हमारा धंधा ही कुछ ऐसा है। देखो, सुनो और हुक्म का इंतजार करो। हमारा और कोई दूसरा काम नहीं है। क्यों, समझ गए ना? समझ तो गए, लेकिन अब क्या करें? हम तो फैसला नहीं दे सकते ना। जब कुमार साहब ही रूना से मिलने के लिए चले गए तो हमें यहाँ इंतजार करने का क्या फायदा? हम भी चल रहे हैं। निपिन, कुमार साहब को बिना बताए हम लोग वहां से चले आए। इस वजह से कुमार साहब गुस्सा नहीं होंगे क्या? कुछ यकीन नहीं कर सकते। पागलों के जैसे वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम छोड़ो ये सब, जो होगा होगा। बेकार में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हमें तो कभी कभी पिस्टल दिखाता रहता है, आज भी दिखाया, लेकिन मुझे डर नहीं लगा और तुम भी मत डरना। बड़ा आया लेक्चर मारने वाला। जब उनसे मिलने जा रहे थे तब तो तुम्हारा खून का दौरा बढ़ गया था, अब ताकत दिखा रहे हो। ठीक है ठीक है, मेरी ताकत के बारे में पता चल गया ना। अब जरा मुंह बंद रख। कुमार साहब से कौन नहीं डरता? इस धंधे में हजारों आदमियों को मार डाला। अरे वक्त आने पर हमें नहीं मारेगा, इसकी क्या गारंटी है? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारी जैसी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। कब कहां किस जगह अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े, कुछ नहीं कह सकते। इस धंधे में रुपए तो बहुत हैं, लेकिन जान की कीमत कुछ नहीं। जो लोग जिंदगी के बारे में सोचते हैं वो कभी इस धंधे में नहीं आते। हम लोग जब कुमार साहब के पास आए थे तब क्या हमने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा था? नहीं सोचा था। ये बात तुझे याद दिलाने के लिए मैंने बोला, याद रखना। मुझे याद दिलाने से क्या फायदा? तुम तो खुद डरे हुए हो। पड़े आए मुझे नसीहत देने वाले। ठीक है भाई, कुमार साहब के बारे में बहुत चर्चा हो गई। अब क्या करोगे? ऐसे बैठे रहोगे या मूर्ति कहाँ है वो जगह भी ढूंढोगे? टाल दिया ना फिर परेशानी में। तुम मूर्ति की बात बार बार क्यों कहते रहते हो? कुछ देर के लिए मैं भूल गया था, लेकिन तुमने फिर से याद दिला दिया। तुम भी ना यार। नहीं तो कुमार साहब हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तुम्हें ख्याल है कि नहीं? ख्याल है, लेकिन क्या करें? जब कुमार साहब ने कोई राय दी ही नहीं है तो इससे अच्छा घर में बैठे रहे। क्यों, क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ, देखते हैं वक्त क्या क्या खेल दिखाता है। अब चलो। ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, मैं तो कब का जाग गया हूं। हाँ सर, अभी। हाँ ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। मैं आ गया सर। आओ वरुण, बैठो। जी। वरुण, कुछ जरूरी बात पूछने के लिए तुम्हें बुलाया था। जी सर। फहरिस्त की मंजूरी के बाद जो खत आने वाला था वो आ गया है। मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। जी। मैंने कम से कम 2-3 बार पढ़ा है। आपके हाथ में खत देखकर ही मैं समझ गया था, लेकिन सर खत में ऐसी कौन सी बात लिखी थी कि आपने 2-3 बार पढ़ा? वरुण, मैंने जो नहीं सोचा था और तुमने जो सोचा था, ऐसे ही एक मामले के बारे में तफसील से बाद में बताऊंगा। अब ये जान लो कि हमने जो गणेश की मूर्ति हुकूमत को सौंपी थी, उस मूर्ति पर हुकूमत ने हमें तफ्तीश करने को कहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, उस मूर्ति पर तहकीक करना बहुत जरूरी है। इस तहकीक से हम कोई नई जानकारी हासिल कर सकते हैं। नहीं वरुण, हम पहले से ही घूमने जाने के लिए तैयार हो चुके थे। अब सुनंदा ने हमें फैसला लेने की जिम्मेदारी दे दी है कि मैं घूमने जाऊं या तहकीक में लग जाऊं। सर, अगर सुनंदा ने हमें फैसला लेने के लिए कहा है तो मेरी राय यह है कि आप तहकीक में लग जाइए। सुनंदा कभी मना नहीं करेगी। लेकिन ये काम करने को मेरा मन नहीं कर रहा है। अगर मेरा जमीर ना चाहे तो मैं कोई भी काम करना नहीं चाहूंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? इतनी अच्छी खबर आप बता क्यों नहीं देते?
खुदाई का काम करने में हमें कितनी खुशी हुई थी। अब अगर वहाँ पर मिली मूर्ति पर हम तहकीक करेंगे तो और भी खुशी होगी, हमें नई जानकारी भी मिलेगी। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। इस काम में बहुत खतरा है, इसलिए कभी कभी मुझे डर लगता है। ये तो कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है, जो आया देखा और रिपोर्ट बना दी, बस। आप क्यों मना कर रहे हैं सर? अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। आप जो भी करें आपकी मर्जी। तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। घूमने जाना असल में मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि सुनंदा ने मुझे मुस्तकिल मिजाजी से फैसला लेने को कहा है। उसने मुझसे जबरदस्ती नहीं की है, उसके दबाव में मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ। तो फिर आप तहकीक क्यों नहीं करना चाहते? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वरुण, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे संभालूं? ये मैं सोच नहीं पा रहा हूं। अगर कोई हादसा हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर, आप किन हालात की बात कर रहे हैं? देखो वरुण, इस काम में मेरा बिल्कुल मन नहीं है। मैं ये काम नहीं करूंगा।